सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। करहो प्रणाम जो जुग पाने, करहो प्रणाम जो जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। Dani saga dani dani da mama dani da dani da mama mama maga da mama maga da maga saga maga dani dani da mama saga dani dani da mama dani saga dani dani da mama maga dani dani mama maga da mama maga da maga saga maga dani dani da mama maga da सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। धम 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 धनि धम धम धनि धम धम धनि 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 धम मम गम। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। सब जग जाने, सिया राम सब जग जाने। सिया जय हो तिवारी जी। सिया राम राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम जग जानी सिया राम सब जग जानी सिया राम सब जग जानी। गम 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 धनि धम गम धनि धम गम धनि धम गम धनि धम गम
सिया राम सब जग जान, 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 श्री राम सब जग जानी, श्री राम सब जग जानी। ऐसी कौन सी जगह है प्रभु जहां आप नहीं हो? ऐसी कोई मैं निवेदन करूं कण कण में परमात्मा को देखने वाला पक्का कलाकार जी। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो अपने शरीर को हष्ट और पुष्ट करने के लिए जीव जंतु की हत्या कर देते हैं, जीव के ऊपर छुरा चला देते हैं, पाप की यातना भोगनी पड़ेगी उनको। भगवान कपिल कहते हैं मां तू मेरे से प्रश्न कर रही है। बच्चा जब मां के गर्भ में आता है मां एक दिन का होता है पानी के बुदबुदे के समान। मां और थोड़ा बड़ा हुआ, मां के गर्भ में तो 5 दिन का हुआ, और थोड़ा बड़ा हो गया। मां धीरे 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 और बड़ा 1 महीने का हुआ। तो 1 महीने का बच्चा मां के गर्भ में आते ही सिर का निर्माण हो जाता है बालक का। 1 महीने का गर्भ जब हो गया सिर का निर्माण, और धीरे धीरे जैसे 3 महीने का हुआ शर्वांग सुंदरम दिव्या निर्मलम
कनका प्रभा। सर्वांग सुंदर मानव के आकृति की देह 3 महीने में संपूर्ण तैयार हो जाता है। 3 महीने का बालक मात्र गर्भ में होते ही पूरा शरीर बन जाएगा। धीरे 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 और बड़ा हुआ। मां ने कहा, कपिल, मां के गर्भ में बालक जब आता है उस समय उसको ना तो वहां तो बड़ा सुख मिलता होगा, वहां ना गर्मी है ना वहां सर्दी है, वहां तो एकदम शांति मिलेगी ना। भगवान कपिल ने कहा, मां, गर्भवास समम दुखा न भूतो न भविष्यति न भूतो न भविष्यति। गर्भ में इतना दुख है, न आगे कभी हुआ न कभी होगा। इतना दुख। मां के पेट में हजारों छोटे 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 जीव जंतु होते हैं। हजारों छोटे छोटे महाराज जीव जंतु उसको काटते हैं। कोमल कोमल चमड़ी है और कोमल चमड़ी को काटते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। कभी मां चटपटी वस्तु खा लेती है, मिर्ची पकोड़े, तो बालक को गर्भ में कष्ट होता, लेकिन बोल नहीं पाता, मां मिर्ची क्यों खा रही है, पेट में दर्द होगा मुझे, बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। सुख है कहां। धीरे 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 7वां महीना आया और जैसे महाराज 7वां महीना आरंभ हुआ और 7वां महीना आरंभ होते ही जन्म जन्मांतर की वासनाएं सब याद आने लगती है। जन्म जन्मांतर की वासनाएं जो याद आई, भगवान से स्तुति करता है। जंतुर्वाच, जंतु बोल रहा है, तस्यो प्रसन्न मिदतो जगदीक्षया। प्रभु मुझे बाहर निकालो, प्रभु मुझे बाहर निकालो, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, झड़ी लगा दूंगा। भगवान ने कहा, तू अंदर ही अंदर भजन करने की झड़ी लगा रहा है, बाहर आएगा तो सब भूल भाल जाएगा। आप और हम सब कॉल करके आए मां के पेट में, प्रभु निकालो, प्रभु निकालो, भजन करेंगे। अंदर हम हरी हरी बोल रहे थे, बाहर आते हाय हाय शुरू कर दिया। सज्जनों, भगवान कहते तू गर्भ में स्तुति कर रहा है, बाहर आते मुझे तू भूल जाएगा, मुझे भूल जाएगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करके आए हैं, बताओ सुख कहां है? कहीं सुख है क्या? हमारे गोपी भाई एक दोहा गाते हैं, कौन सा है वो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। भोजराज जी, बड़े बड़े लोगों के पास में जाता हूं, बड़े बड़े सेठ, अरबों की संपत्ति, आहा अरबों की संपत्ति, उनको पता नहीं कितनी धन। लेकिन मैं पूछता हूं, कैसे हो, ठीक हो ना, आप स्वस्थ हो? एक ही उत्तर आता है, महाराज जी हमारे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं है। अरबों की संपत्ति, हर महीने करोड़ों का टर्नओवर है, और मूंग की दाल के पानी के साथ लूका फुल्का खा रहे हैं। विचार करो।
दीन कहे धनवान सुखी, तो धनवान कहे सुख राज को भाई, राज कहे महाराज सुखी, तो महाराज कहे सुख इंद्र को भाई। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा चार मुख वाला चतुरानन ब्रह्मा, तो ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारे, भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना सब जीव दुखारे, भजन बिना मेरे हरे भजन बिना सब जीव दुखारे, भजन Sani Dada, Ni Dada, Sani Dada, Ni Dama Gama Ni Dada, Ni Sa. भजन बिना सब जीव दुखारे, भजन बिना सब जीव दुखारे। हरे भजन बिना हरे भजन हरि हरि भजन बिना हरि भजन बिना सब जीव दुखारे, हरि भजन बिना भगवान कपिल कहते हैं मां 12वीं सुख नहीं है। जैसे ही 9वां मास पूर्ण हुआ, प्रसव वेग की वायु आई है, वायु आते ही बालक बाहर टपक आया। मां ने सोचा यहां तो सुख मिलेगा, अंदर तो बड़ा शोक था लेकिन यहां तो सुख मिलेगा। मैया ने पल्ले में सुलाया बालक को, और पल्ले में सुलाया तो पल्ले में खटमल खा रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाता कि मैया मच्छर काट रहे हैं, जरा ऐसी ऑन कर दे, चद्दर उड़ा दे। बच्चे के पेट में दर्द होता है, रोता है, मां कान में दवा डालती है, शायद कान में दर्द होगा, पता नहीं। 12वीं कहां सुख है? 12वीं बालक आया लेकिन सुख नहीं है। और धीरे धीरे और बड़ा हुआ,
मां ने स्कूल भेजा, थोड़ा प्रेम मां में था, मां का बटोर के मित्रों में दिया। अब माता पिता स्कूल भी भेजते हैं तो विद्या कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं पढ़ाते हैं आजकल के माता पिता। मात पिता बालक ने बुलावे, उदर भरने सो धर्म सिखा। उदर भरने की विद्या बस, कोई जीवन कल्याण करने की विद्या नहीं, कोई आत्मज्ञान की विद्या नहीं, कोई प्रभु प्रेम की विद्या नहीं। ये न के न प्रकार ने अपना पेट भर ले बस। सज्जनों, जैसे बालक आया था भगवान को पहचाना नहीं, इसलिए जैसे आया था वैसे ही 84 की योनि में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सज्जनों, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार। भगवान में विश्वास रखो। जब तक विश्वास नहीं रखोगे तब तक कथा हम लोग। और एक भगवान में विश्वास, भगवान में भाव, प्रभु के नाम में भाव जरूरी है। लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, महाराज जी भाव आएगा तो भगवान का भजन करेंगे, भाव आएगा तो भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कथा करेंगे। मैं कहता हूं भाव आएगा ही नहीं और ऐसे ही चले जाओगे। इसलिए चाहे भाव से चाहे कुभाव से आप तो भगवान का भजन करो। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत गले देश दस भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत गलती से दस हो। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत गलती से दस हो। भाव कुभाव अनक आलस हो। नाम अनख आलस हो। भाव कुभाव अनक आलस हो। नाम जपत गलती रस हो। नाम जपत गलती रस हो। भाव से कुभाव से कैसे भी गाओ, चाहे भाव से गाओ चाहे कुभाव से, भगवान का नाम अति आवश्यक है। भोजराज जी साहब, किसान हल जोतता है, किसान हल जोतते समय ये नहीं देखता है कि बीज उल्टा पड़ रहा है या सुलटा। उसको तो है कि बीज बोना है, तो प्रकृति का नियम है कि अंकुर पैदा करना है। ऐसे हमको भी महाराज भगवान का भजन करते ही रहना है, और प्रभु का भजन करेंगे तो एक दिन फलीभूत जरूर हो जाएगा। अभी अभी आपके हमारे इसी भागवती भागीरथी के मध्य, मुझे तो अभी पता चला, पता नहीं कब आके बैठ गए। बहुत सुंदर, हमारे इसी क्षेत्र के, हमारे इसी प्रांत नागौर ही प्रांत के महामहिम, कौन नहीं जानता है भाई श्री हबीब साहब को, यहां के विधायक। जोरदार तालियों की सेवा।
इनकी व्याख्या करूंगा तो फिर कथा छूट जाएगी। देख लो इनकी करने की कथा की। हाँ साहब कह रहे कथा करो। बड़ी श्रद्धा है, बड़ा भाव है, जनता के बीच में रहते हैं। इनकी बड़ी प्रशंसा सुनता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी। यहाँ के लोग मुझे प्रशंसा आके सुना देते हैं। जनता के बीच में रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करूं मेरे प्रभु से कि ऐसे महामहिम विधायक की रति मति गति भगवान के चरणों में हो। सज्जनों कहने का भाव है भाव। भाव अति आवश्यक है, भाव बहुत जरूरी है। जब तक भाव नहीं है भाव के बिगड़े। एक भक्त कहता भाव बिन रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान ने एक जगह कहा भाव का भूखा हूं भाव ही बस सार है। भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। कि अन्न धन वस्त्र भूषण मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप हो जाए मेरा उसी में सत्कार। मेरे प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, केवल आप जैसे हो वैसे सामने चले जाओ। जैसे हो, कपट मत करो। जब तक मन के अंदर आपकी कामना और कपट रहेगी तब तक परमात्मा 100 कोस दूर रहेंगे। तुम सादे सीधे। हम बाहर से बड़े सफेद हैं, बाहर से देखने में बहुत सफेद लग रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हम लोग अंदर से बहुत काले हैं। अंदर से हम बहुत काले हैं सज्जनों, बहुत काले हैं। आप बाहर से भले काले हो जाओ लेकिन अंदर से सफेद हो जाओ। बाहर से कहेंगे भाई जी राम राम प्रणाम नमस्कार, अंदर से मेरी गली में आएगा तो तुझे बताऊंगा, कर लो बात। ऐसे नहीं, ऐसे जैसे हो वैसे प्रभु के सामने जाओ। भगवान कपिल, माता देवहूति, बहुत सुंदर स्तुति। इसके बाद भगवान कपिल की मां का पूरा शरीर पानी बन जाता है। अब 9 प्रकार की भक्ति में 10वीं भक्ति में जब आती है तो शरीर पूरा पानी बन गया, और पूरा शरीर पानी बन गया तो आगे जाके सिद्धदा नाम की नदी बन जाती है। और नदी जब बन जाती है तो भगवान कपिल नदी में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा के वहां से सीधे गंगा सागर चले जाते हैं। गंगा सागर में जाके भगवान कपिल ने सुंदर भजन किया है। हमारे संत लोग कहते हैं और तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार गंगा सागर की यात्रा होनी चाहिए, अति आवश्यक है। गंगा सागर जरूर एक बार यात्रा करे। भगवान कपिल वहां विश्राम करते हैं। आइए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चौथा स्कंद अब आरंभ हो रहा है।